आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगली स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत के आर्थिक विकास दर में सुधार का अनुमान, सुरंग में फंसे मजदूरों को निकलने का रास्ता साफ करें। मराठी विद्या निकेतन में मनाई गई महात्मा फुले की पुण्यतिथि, पुलिस ने 3 दुपहिया वाहन चोरों को पकड़ा। कारंजा में मनाया गया मराठी साहित्य सम्मेलन, फिर पुलिस कमिश्नर की भी जांच होनी है। छावनी सेवक भर्ती जांच पुनः प्रारंभ, शहर के कुछ हिस्सों और एल्लूर में कल बिजली नहीं रहेगी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। हालांकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान आधा फीसदी घटाकर 6.4% कर दिया है। S&P ग्लोबल ने सोमवार को अपनी एशिया प्रशांत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। पहले अनुमान 6% था। विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति और निर्यात में कमी के बावजूद घरेलू मांग में वृद्धि जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों के निकलने का रास्ता साफ करें। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आज मंगलवार को अंतिम चरण में पहुंच गया। पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसे इन मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों आखिरकार मजदूरों तक पहुंचने में सफल हो गई है। मराठी विद्या निकेतन में मनाई गई महात्मा फुले की पुण्यतिथि। मराठी विद्या निकेतन में महात्मा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्य अतिथि विद्यालय की सहायक अध्यापिका मुक्ता कलखामकर द्वारा महात्मा फुले की छवि का पूजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा समन्वयक नीला आपटे, माध्यमिक विभाग के प्राचार्य नारायण उड़केकर, प्राथमिक विभाग के प्राचार्य गजानन सावंत, संस्कृति विभाग के प्रमुख बीजी पाटिल, शिक्षक, छात्र उपस्थित थे। पुलिस ने 3 दुपहिया वाहन चोरों को पकड़ा। बीजापुर जिले में 3 अंतर्राज्यीय दोपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 6,79,000 कीमत के 14 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई खड़े बाजार पुलिस ने की। महेश निंगाप्पा मादार मूल निवासी, आमिर बाबू एलगी और प्रशांत मोरे इन तीनों चोरों का नाम है। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने बेलगाम, गोवा, बीजापुर, अतनी और महाराष्ट्र के सोलापुर से कई बाइक चुराने की बात कबूल की है। कारंजा में मनाए गए मराठी साहित्य सम्मेलन। मोबाइल फोन के आक्रमण के कारण साहित्य, भाषा, लोग और संचार एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए साहित्य सभाएं लोगों को संरक्षित करने का काम कर रही है। ये राय वरिष्ठ साहित्य निर्देशक BA पाटिल ने व्यक्त किया। वो कारंजा तालुका में साहित्य विकास मंडल द्वारा आयोजित 26वें ग्रामीण मराठी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। फिर पुलिस कमिश्नर की भी जांच होनी है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने नगर सेवक अभिजीत खाबीकर की गिरफ्तारी कर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तिलकवाड़ी पुलिस यूनियन ने पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, साथ ही पुलिस आयुक्त से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है। हालांकि अगर वे इससे बाज आएंगे तो उनकी भी जांच कराने की मांग की जाएगी। ये प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि नगर सेवक अभिजीत खाबीकर की गिरफ्तारी के मामले में तिलकवाड़ी पुलिस अधिकारियों ने मनमाना व्यवहार दिखाया है। इसका उदाहरण सामने आया है। छावनी सेवक भर्ती जांच पुनः प्रारंभ।
छावनी सेवक भर्ती की सोमवार को चल रही सीबीआई जांच 27 को अवकाश होने के कारण गुरु नानक जयंती नहीं हुई। शनिवार को 25 सीईओ आनंद का शव लेकर चेन्नई गए छावनी परिषद के 3 अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। वापस लौटने के कारण पूछताछ नहीं हो सकी। ऐसा समझा जा रहा है कि सीबीआई की टीम बेंगलुरु गई है। शहर के कुछ हिस्सों और एल्लूर में कल बिजली नहीं रहेगी। हिस्कॉम ने बुधवार को मरम्मत का काम अपने हाथ में लिया है। 29 तारीख को वडगांव के 110 केवी पावर सब स्टेशन से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। नेहरू नगर में भी सुबह केंद्रीकृत विद्युत आपूर्ति 9 से 3 बजे तक तोड़ा जाएगा। बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। डाइट के वरिष्ठ प्रोफेसर निंगाप्पा पाटिल को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों पर नए शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिक्त पद पर पाटिल की नियुक्ति की गई है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है और फिलहाल प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद संभाल रहे हैं। बेलगुंदी में ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा बनाए गए स्वचालित स्विच। कई बार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जलती रहती है, कभी कभी ये रात में भी बंद रहती है। इससे असुविधा होती है और बिजली भी बर्बाद होती है। इससे बचने के लिए बेलगुंदी में ग्राम पंचायत कर्मचारी मल्लाप्पा रामू तलवार ने एक स्वचालित स्विच बनाया है, जिससे बिजली बर्बाद नहीं होगी और रात में कोई असुविधा नहीं होगी। तालुका में बादल छाए रहने से किसान चिंतित है। पिछले 4 दिनों से तालुका में बारिश का मौसम बनने से तालुका के किसान हताश हो गए हैं। बादल छाए रहने के कारण कटाई का काम धीमी गति से हो रहा है। किसान फसलों को बारिश से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। करौली क्षेत्र में धान की कटाई जोरों पर थी, लेकिन 4 दिनों से चल रहे बादल छाने से फसल कटाई का काम प्रभावित हुआ है। किसानों द्वारा कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई द्वारा दक्षिण भारत में प्रधानाचार्यों के लिए कार्यशाला। सीबीएसई द्वारा दक्षिण भारत के सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यशाला हाल ही में वीटीयू की सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन वीटीयू के कुलपति डॉक्टर एस विद्याशंकर द्वारा किया गया। प्रोफेसर डीएन श्रीनिवास ने स्वागत किया।
प्रोफेसर दीप्ति शेट्टी ने कार्यशाला का उद्देश्य एवं रूपरेखा बताई। सीमावर्ती क्षेत्र में 4 साहित्य सभाओं की तिथियों की घोषणा। मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी साहित्यिक सम्मेलन व्यवस्थित है। इस साल अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं और 4 बैठकों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आयोजकों ने अभी तक कुछ बैठकों की तारीखों की घोषणा नहीं की है। हर साल की तरह इस साल भी बैठकों के माध्यम से सांस्कृतिक उत्सव होगा। बीपीएल राशन कार्डों का वितरण फिर स्थगित। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बीपीएल राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए नागरिक पिछले 2 वर्षों से राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि विभिन्न कारणों से नए बीपीएल राशन कार्ड जारी करने का काम बार स्थगित किया गया। नवंबर में कुछ दिनों के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को नए बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाने शुरू हुए थे, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या बनी हुई है। होनगा इलाके में भारी बारिश। सोमवार 27 तारीख शाम को होनगा इलाके में भारी बारिश हुई, फिर भी हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में इसका पूरा खुलासा हो गया। क्षेत्र के कई किसानों ने धान की फसल काट ली, लेकिन वे बारिश से उड़ गए। पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं, इसलिए संभावना थी कि शाम को बारिश होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।